2025 क्या ये दुनिया की तबाही का साल है? क्या बाबा वांगा की तमाम तर पेशन गोइयां सच साबित होने वाली हैं? क्या बाबा वांगा ने जो 2025 के मुतालिक पेशन गोई की थी कि ये दुनिया की तबाही का साल होगा और इस साल में दुनिया की तबाही शुरू हो जाएगी और अगले 6 महीने में हम ऐसी तबाहियां देखेंगे जो हैरत अंगेज होंगी। आप देख रहे हैं कि सैलाब भी आ रहे हैं, जंजले भी आ रहे हैं, कुदरती आफात आ रही हैं। और अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर में ऐसा क्या तजर्बा हुआ था चूहों पर, जिसने इंसान की फितरत और इंसान के फितरत के बारे में रिसर्च की थी और हैरत अंगेज रिसर्च क्या कहती है, आइए जानते हैं आज के इस व्लॉग में। मैं हूं खावर बुखारी और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1968 में होने वाली एक रिसर्च की, जो कि अमरीकी इदारा बराए ज़हनी सेहत से वाबस्ता माहिर बिहेवियर यानी कि बिहेवियर के डॉक्टर, नफ्सियात के डॉक्टर जॉन बी कैहलोन ने अपने एक रिसर्च, अपनी एक तजर्बे में इंकशाफ किया था। ये रिसर्च इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए परेशान कुन है, ये वार्निंग साइन है ये रिसर्च और ये तजर्बा। इस रिसर्च को, इस तजर्बे को यूनिवर्स 25 का नाम दिया गया है, जबकि इसका उन्वान था चूहों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना जहां अमवात कम हो। इस तजर्बे के अंदर चूहों को एक ऐसा माहौल दिया गया जहां पर खुराक भी थी और तमाम तर अफजाइश नस्ल का साजगार माहौल था, शिकारियों से पाक एक माहौल दिया गया। इस तजर्बे के अंदर 256 जालियां नुमा घोंसले बनाए गए जहां पे अफजाइश नस्ल के लिए चूहों को रखा गया। लेकिन इस तजर्बे के अंदर जो कुछ भी रोनुमा हुआ उसने इंसानियत के फ्यूचर के बारे में, इंसानियत के मुस्तकबिल के बारे में डॉक्टर्स को और रिसर्चर्स को हैरत में डाल दिया। इस डब्बे में 256 घोंसलों के रास्ते बनाए गए थे जो जालियों वाले रास्ते से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि तमाम तर जो डब्बा था, जो चौड़ा 4 फुट के करीब चौड़ा डब्बा था, उसके अंदर इन चूहों को रखा गया था अफजाइश नस्ल के लिए। इस डब्बे के अंदर तमाम तर दर्जा हरारत मुकम्मल किया गया था ताकि चूहों की जो अफजाइश नस्ल है उसे बढ़ाया जा सके। इस डब्बे के अंदर 256 घोंसले रखे गए थे। इस तजर्बे का आगाज 1968 में तकरीबन 8 चूहों से किया गया था, जिसमें 4 नर और 4 मादा चूहे रखे गए थे। तकरीबन 3 माह बाद इन चूहों की अफजाइश नस्ल का सिलसिला कार शुरू हुआ और 19वें महीने में चूहों की तादाद 2200 के करीब पहुंच गई। हालांकि जो माहौल पैदा किया गया था, जो माहौल बनाया गया था, वो 3800 से 4000 चूहों तक की गुंजाइश रखता था। लेकिन जूं जूं चूहों की आबादी बढ़ती गई, अफजाइश नस्ल में कमी आती गई, बजाय बढ़ने के कमी आती गई। एनडीटीवी के मुताबिक जब अफजाइश नस्ल बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, तो मसाइल भी बढ़ते गए और फिर जो नर चूहे थे वो दूसरे चूहों को मारने लगे, उन्हें कत्ल करने लगे। जो नर चूहे बच गए वो मादाओं को तहफ्फुज देने में नाकाम हो गए और मादाओं ने भी अपने बच्चों को तहफ्फुज देना ही छोड़ दिया। ऐसा देखा गया, ऐसा बिहेवियर देखा गया, ऐसी खलबली का माहौल देखा गया कि जो हैरत अंगेज था कि जो माएँ थी उन्होंने अपने बच्चों को तहफ्फुज देना ही छोड़ दिया था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मसाइल भी बढ़ते गए और जो बाकी नर चूहे बच गए थे वो सारा दिन मजे से पड़े रहते थे, अपने आप को साफ करते और मजे से पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, कोई नज्म ज़ब्त का निज़ाम नहीं था। और इस तरह से 600 दिन बाद नस्ल बढ़ना, यानी कि आगे अफजाइश नस्ल का जो सिलसिला कार था वो रुक गया। और ये तजर्बा ये सिखाता है कि कैसे आबादी जब बढ़ती है तो मसाइल भी बढ़ते हैं। हद से ज़्यादा हजूम और गैर मतवाजन समाजी तकसीम ना सिर्फ जानवरों के जो कॉलोनियां हैं उनको बर्बाद कर सकती हैं, बल्कि इंसानों के लिए भी ये बर्बादी का सामान पैदा कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो 2025 के हवाले से जो बाबा वांगा की पेशन गोइयां थी तमाम तर सच साबित हो रही हैं। और ख़ास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग की जो पोजीशन है, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो बाबा वांगा की पेशन गोइयां थी, सैलाब, जंजले और शदीद गर्मी का बढ़ जाना, तमाम तर पेशन गोइयां हम देख रहे हैं। नजर दौड़ाते हैं कि 2025 में कौन कौन सी कुदरती आफात आई। अभी हालिया दिनों में 2025 में जनूबी यूरोप के अंदर जंगलाती आग का लग जाना, फायर टोरंटो, 4.4 लाख एकड़ रकबा तबाह, 2300 अमवात इस हादसे के अंदर, इस नेचुरल डिजास्टर के अंदर हुई हैं। इसके अलावा कैप्रिस गर्मी की लहर में जंगलाती आग, देहात तबाह और 16 जख्मी और हलाकतें इसके अलावा हुई हैं। रूस के मशरकी हिस्से में खुश्क साली और जंगलाती आग के बायस 6.29 लाख एकड़ रकबा तबाह हो गया
اور 3 فائر فائٹرز جاں بحق ہو گئے۔ ترکی کے اندر جنگلاتی ازمیر میں جنگلاتی آگ لگنے کی وجہ سے 50,000 افراد اپنا گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے اور اس کے علاوہ ہلاکتیں الگ ہوئیں اور شدید نقصانات سامنے آئے۔ پاکستان کے اندر ارلی مونسون کی وجہ سے سیلاب آئے، 300 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں اور ابھی بھی گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب زدگان ابھی بھی متاثر ہیں، اور اس کے علاوہ ارلی مونسون اور شدید گرمی کی لہر نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی۔ بھارت کے کشتواڑ علاقے میں بادل پھٹنے سے 65 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے، 200 سے زائد سینکڑوں زخمی اور 200 سے زائد ابھی تک لاپتہ ہیں۔